के आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दवा लेने। आज मेरी भी गाइस तबीयत ठीक नहीं है, सुई लगवा के आऊँगी मैं भी। आ गए हैं मार्केट क्योंकि लेने हैं फूल, ख़त्म हो रहे हैं। फूलों की दुकानें आ गई भाई, कितने भी फूल ले लो, फूल ही फूल है गांधी पार्क में। और फूल लेके हम लोग निकल आए हैं। और गाइस ये देखिए, हमारे रुद्रपुर में हो रही है बारिश, काफ़ी देर से हो रही है। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत बहुत गड़बड़ है गाइस। एक तो सुबह सुबह ना तबीयत खराब है, मैंने नहा भी लिया क्योंकि आज बसंत पंचमी थी तो नहाना तो बनता है। और नहाना तो देखो डेली होता है, चाहे कितनी भी तबीयत गड़बड़ हो आपकी, रह ही नहीं सकते। लेकिन सुबह सुबह नहीं, थोड़ी देर बाद नहा लेते। लेकिन आज प्रोग्राम की वजह से सुबह सुबह ही। अभी दिखाते हैं आपको अपने रुद्रपुर का हाल, जो कि बहुत गंदा है आज। हर रोज़ बारिश हो रही थी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, बारिश हो रही थी, तबीयत खराब है तो कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है मुझसे। आज बारिश हो रही है लेकिन हर रोज़ नहीं होती थी, हर रोज़ बहुत तेज़ धूप होती थी। और आज मौसम देखो बहुत गंदा है। बारिश तो गाइस दोपहर से आई है। कपड़े भी पड़े हुए थे बाहर, सरन जी ने देखा बारिश हो रही है तो फिर वो रख के गए उतार के। ये देखो, और रुक चुकी है, हुई थी दोपहर में, तब आई हूँ मैं। और बहुत ठंडा हो रहा है गाइस, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैं सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। और अभी तबीयत ठीक हुई है थोड़ी, मन का चलो ये हवा देखोगे, आप लोग हवा देख सकते हो कितनी तेज हवा है। ये देखो झंडा लहराए जा रहा है। बालकनी में नहीं जा रही हूँ, नहीं तो ना अरू भी भागता है मेरे साथ उतर के। बस पूजा पाठ सुबह हो गई थी, मैं लेट गई थी और सरन जी ने ही मेरा ये टीका लगाया है हल्दी का। खाली हल्दी का लगा रहे थे वो, कि उनको ये पता है पीला है आज। हालांकि सारी तैयारी मैं ही करती थी हर बार। और परसों ना हल्की फुल्की जुकाम थी, मैं सोचा ठीक हो जाएगा। कल शाम जो इतनी हालत गड़बड़ हुई है ना मेरी, बहुत ज़्यादा, दोपहर से ही गड़बड़ हो गई थी। तो शाम इंजेक्शन लगवा के आई मैं भी, सरन जी को भी लगा था और आनिया को भी 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हो सकता है कल उसको लेके जाए। नहीं तो मेरी बच्ची बहुत हेल्प कर देती है सच में। और आज तो ऐसा हो रहा था ना सुबह, इतना मतलब नहा के जैसे ही बाहरी पूजा की तैयारी कर रही थी मैं, बैठा ही नहीं गया मुझसे। तो हालांकि मैं कल शाम बाज़ार भी गई थी और फूल वगैरह लेके आई क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं फूल, तो मैं रख लेती हूँ। 3-4 दिन मेरे चल जाते हैं, 3-4 दिन क्या, अगर सही से अच्छे से रखो ना तो 1 हफ्ता भी चलते हैं। पेपर में लपेट के ना फिर थैली के अंदर रखती हूँ, पॉलीथीन के अंदर, तो वो चल जाते हैं काफ़ी दिन तक। मैं तुलसी के पत्ते भी ऐसे ही रखती थी, लेकिन तुलसी ख़राब हो रही है तो घर से लाती थी मैं और थैली में लपेट कर रख देती। जाड़ों में बराबर तुलसी की चाय पीते, अभी भी हम तुलसी की पी रहे हैं। जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना, कहते हैं ना जो पूजा करते हैं उस तुलसी के पत्ते नहीं लेने चाहिए। मैं हिला के ना उसके पत्ते जो नीचे गिरते हैं वो मैं चाय में डाल रही हूँ। हालांकि सरंजी भी लेके आए थे तो वो मैंने काफ़ी दिन तक चलाए, 5-6 पत्ते मैं डेली डाल रही थी चाय में और हो जाता है। तो मैं सोचा चलो करते हैं आप लोगों का वेलकम। और बुखार खांसी यार गाइस परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया है सच में। क्योंकि सरन जी को ना सारे काम आते हैं, बस उनको खाना नहीं बनाना आता। बस सारी सफाई में वो नंबर 1 है, ना ही हमें कपड़े की चिंता है, ना ही हमें सफाई की चिंता है, सब बराबर करवाते हैं वो मेरे, बहुत केयर करते हैं सच में। और हम लोग तो फिर भी ना दवा वगैरह खा के बैठ जाएंगे आराम से रजाई के अंदर, लेकिन जेंट्स लोगों का नहीं हो पाता है। इतनी तबीयत गड़बड़ में भी वो डेली गए हैं, ये लगा लो। हालांकि चाहे वो कभी कभी जल्दी आ गए हैं लेकिन गए बराबर है।
क्योंकि उनके साथ वाले भी नहीं थे, तो देखना तो था ही, है ना। और बाकी आ रही थी मुझे। और बाकी अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। मेरा मुंह ना बहुत सूख रहा है, बहुत ज़्यादा दवा खा के ना एकदम से। सरन जी को तो छाले हो गए मुँह में, दोनों साइड में ना, लौंग भी बहुत रखी थी उन्होंने मुँह में, तो उससे ना उनको गर्मी हो गई है मुँह के अंदर। और पता है क्या हो रहा है, फीवर के साथ ना पेट में दर्द हो रहा है, सभी को हो रहा है, अनिया को, मुझे, सरन जी को। तो पेट दर्द की दवा फिर मैंने अलग से मंगाई शाम, हालांकि डॉक्टर को बोला था, लेकिन आराम नहीं हुआ मुझे उससे। और मैं आज देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ चेंज करूँगी। सरन जी को भी मैंने बोला था कि चेंज कर लो अपनी दवा, तो देखते हैं बटला के जाएंगे अगर नहीं आराम होता है तो। और आनिया से तो मैं वैसे भी डरती हूँ, क्योंकि वो वैसे ही कमज़ोर है ऑलरेडी, पता है। आनिया अंदर से ही, प्रेगनेंसी से ही कमज़ोर है वो, पता है। मैं इस चीज़ पर कभी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, ना ही इतना बोला जा रहा है, फिर भी मैं बहुत बोल रही, मैं कह रही थी कैसे ब्लॉग शुरू करूँ, आप लोगों का वेलकम करूँ। पूरा गर्म पानी, चाय, हरीरा सब कुछ खा रहे हैं गरम गरम। हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, कुछ भी वैसा कुछ खाते नहीं है तो। और ज़्यादातर शाकाहारी ही होती हैं लेडीज़, तो जेंट्स कोई खा लेते होंगे, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि बालाजी की पूजा होती है, सारी ही चीज़ें होती हैं। सॉरी गाइस, खांसी आ गई थी। तो मैं ये कह रही थी, अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। बातें ज़्यादा नहीं हो रही है मेरे से। आज बसंत पंचमी है, इतना शुभ दिन है। मैंने कल साड़ी निकाल के रखी थी, पता है, मैंने कहा साड़ी पहनूंगी मैं, येलो ऑरेंज जैसे रंग में है वो। है मेरे पास पीली दो तीन और है, बनारसी में भी है, लेकिन मैंने ये हल्की है ना, तो मैंने कहा इसी को पहन लूँगी। सरन जी की कैप लगाई हुई है मैंने गाइस, वो बल्कि टीका लगा के वो खुद से लगा के गए, कह रहे ये पहनो, बाल ना सूख चुके हैं मेरे, तो कह रहे इसको पहन लो अब। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सच में कहती हूँ, इस चीज़ को केयर बहुत करते हैं, खुद की बीमारी नहीं देखते हैं वो। और मुझे पानी में बिल्कुल हाथ नहीं देने दे रहे थे, मशीन सुबह लगा के पूरा, और कपड़े उपड़े धो के बस कि फैला देना चाहिए अगर तबीयत ठीक लगे तो, नहीं तो यहीं चेयर में डाल देना। तो बहुत केयरिंग है सच में। और अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है बसंत पंचमी, तो माता रानी सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और हमारे सबके बच्चे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, है ना। और खूब बुद्धि दे भगवान सभी बच्चों को, और हमें भी। ऐसा नहीं है कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको भी बुद्धि दे, है ना, तभी तो हम बच्चों को भी देंगे ना। और बाकी बच्चे आजकल बहुत बहुत समझदार हैं, वो हमको समझाने लगे हैं। आनिया भी ना मैच्योर हो गई है, जैसे पहले ना ध्यान तो शुरू से देती है मेरी बच्ची ने, जब पैर में चोट लगी बहुत हेल्प की थी दोनों बच्चों ने, सरन जी ने। मैं तो बिल्कुल बेड से ना हिलने डुलने को मना कर दिया था, 3 महीने कंटिन्यू ऐसे मेरा सीधा पैर रहता था, बिल्कुल सीधा। तो बस वेलकम हो गया आप लोगों का, आगे के काम देखते हैं। अभी पियेंगे चाय, एक बार मैंने पी ली है चाय, मैं आनिया से बनवा रही थी, मैंने कहा बेटा एक बार और बना दे। पेट में दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है, दवा खाते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो कल शाम जैसी मैं दवा लेके आई, रात में इतनी तेज़ बुखार चढ़ा, मैंने कहा इंजेक्शन लगाया, दवा दिए, तो मेरे को क्यों हुआ ये? तो सर जी कह रहे थे तुम्हारे अंदर बैठा था ना, उसको निकाला है डॉक्टर। हंसने की कोशिश कर रही हूँ, हंसी नहीं आ रही है मुझे गाइस। और बाकी ऐसे ही छोटा मोटा ब्लॉग है, आप लोग देख लीजिए। तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं सोच रही थी मैं डेली डालूँ, लेकिन क्या करूँ, तबीयत गड़बड़ हो गई यार। तो ठीक होगी तब शुरू करूँगी मैं। और एक ख़ास बात बताऊँ, मेरी कोई तैयारी नहीं हो रही है, ननद के बेटे की, मतलब मेरे भांजे की सगाई है, सगे भांजे की मेरे, तो उसमें भी जाना है। और 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ता नहीं, अभी 10 10 दिन है अभी, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, संडे की है, अगले एक संडे अभी आएगा, और अगले संडे की, परसों है एक संडे, तो 1 तारीख मतलब 1 फरवरी को सगाई है। उसमें जाना ज़रूरी है भाई, अपने सगे भांजे को उसमें नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो देखते हैं जैसे जैसे तबीयत ठीक हो। सरन जी भी बराबर इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ। मैं बल्कि बोल के आई थी शाम, मैंने कहा अगर इनका ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर साहब चेंज करके दो और दवा।
वो बेचारे बदल बदल के ही दे रहे हैं। कह रहा मैंने देखो सारी टैबलेट चेंज की है, इंजेक्शन लग रहे हैं बराबर। और जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना सतीश अरोड़ा, तो किच्चा रोड पर ही है उनकी शॉप, रामलीला ग्राउंड के ठीक सामने। और काली मंदिर करके मशहूर है वहाँ। हालांकि मैं नहीं गई हूँ उसमें कभी भी। चूड़ियाँ भी नहीं पहनी है गाइस, दिख रही है आपको? एक एक पहन रखी है मैंने, ये देखो स्वेटर में नहीं दिख रही। एक मिनट, एक ही एक चूड़ी पड़ी हुई है मेरे हाथ में। और बाकी थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, उसी से मैं बनवाऊँगी 1-2 दिन पहले, तब तक शायद तबीयत ठीक हो जाए। अभी 10 दिन है और बातें बहुत सारी हुई। मन करता है मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इच्छा नहीं होती वीडियो बनाने की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कहते हैं ना कि नहीं हो पाता है यार। बस यही है कि सब तैयारी कर रहे होंगे, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हो रही है। और साड़ी नहीं पहनी मैंने, ये स्वेटर और ये सूट मैंने ना इस बार झाड़ू पहना ही नहीं है, पता है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं ये स्वेटर बता दी थी कि स्वेटर, ये वाला सूट पहना है मैंने, गर्म है, अच्छा है। और कोशिश करती हूँ कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो साड़ी डालूँ, साड़ी नहीं तो सूट। वैसे तो टी शर्ट पजामे में ही चलता रहता है काम, स्वेटर डाल ली ऊपर से। और गरम गरम है मेरे पास, ऐसा नहीं है। और ये स्वेटर गाइस बहुत पुरानी है, शायद आनिया 6-7 में थी, नहीं 8 में थी शायद, तो काफ़ी साल पुरानी है ये स्वेटर। और ये लेदर फैदर, हंसी मजाक भी बन रही थी उस टाइम पे। सरन जी कहते थे लेदर फैदर लेना है भैया इनको। मन कहा है कि माजी दिलवाते हो। वो बहुत मजाक किया है, पता है, वो बोलते ही है। मेरी फैमिली ब्लॉग देखती है, सबको पता है सरन जी बहुत मजाक किया है सच में। आज से नहीं, वो उनका बचपन से ही है, शुरू से है। तो जब ये स्वेटर ले रहे थे ना, तो वहाँ बोलते, ये ली हुई है हल्द्वानी, कौन सी शॉप है, यहाँ कोई आ रहा है। और अनिया भी दवा लेके ना लेट गई है, नींद की भी टैबलेट डलवा रहा है, उससे भी आराम नहीं हो रहा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, ये लगा लो जुकाम। अभी दवा वगैरह खा के ना मैं सो गई थी, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ है। और पसीना मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है गाइस, कहते हैं ना फीवर उतरता है तो पसीना आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। और सरन जी खाना खा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है उनको, बहुत पसीना आ रहा है। सब बहन भाई को आता है, इनको, मेरी ननद को भी आता है, गायत्री को। और सबसे मिलवाऊंगी जब जाऊंगी तब, अगर तबीयत ठीक हो गई तो। नहीं हुई तो फिर ऐसे मुँह लेके क्या जाएंगे ना, देखते हैं जैसा भी होगा। अभी तो टाइम है, शायद तब तक ठीक हो जाए। तो आनिया भी खांस रही है, मैं इस चक्कर में अंदर वाले रूम में आके बात कर रही थी कि वो ना उठे। और काफ़ी टाइम हो गया है, दोपहर का खाने का समय हो गया है। और खाना क्या बनाए यार, वही ही चीज़ें, किसी का मन ही नहीं कर रहा है खाने पीने का, पता है। चलो, बात भी बहुत सारी, मिलती है थोड़ी देर में आप लोगों से। काम नहीं कर रहा है ना भैया, सही करने आए तो कभी इस गेट पे भौंक रहा है, कभी इस गेट पे, ये देखो धरना लगा के बैठ जाता है, काम ही नहीं कर रहा है वाईफाई बिल्कुल। वीडियो भी तबीयत ठीक हुई है, मैं सोच रही डाल दूँ तो हो ही नहीं पा रहा। आनिया सम है बाहर, उसके पापा है, कैसे बैठा है पूरा धरना देके। अब बैठेंगे आराम से, धूप चलेगी है, रजाई खोलेंगे और बिस्तर में बैठेंगे। अरु नो, भैया वाईफाई सही करने आए हैं ना, अरु को बेचैनी हो रही है, मेरे घर में कौन आया है। अरु बस, देखो कितना बदतमीज है, बाहर बराबर इससे बात कर रही है, उंगली दिखा रही है अपनी। हाँ, देखो भाई सामने कैसे रो रहा है ये। उठो बेटा, कंबल में बैठो, कंबल में, तू ही बचा है, सब बीमार हो गए, उठ जा। हम लोगों ने तो सुई लगवा ली, दवा खा ली। मम्मी तू बोल मत, मम्मी बोल मत, मुझे गुस्सा आ रहा मम्मी, मम्मी बोलो मत, है ना। कितनी मुसीबत आ रही है इसके ऊपर। उठो वहां से, नहीं उठना, तो तेरा कुछ लेने थोड़ी आए हैं कोई, उठो वहां से,
फर्स्ट ठंडा है बेटा, अभी नीचे उठ जा। अरु हाँ उठो, ठंडा है फर्स्ट। शक्कर भी लौट दी है डब्बे में, इसको रख दूंगी। और बाकी जो बची है वो मैं कंटेनर में डाल दूंगी। नमक लौट लिया है, बाकी थोड़ा सामान इधर है, सरन जी ही लेके आए, मैं नहीं गई थी। तेल मुझे केन में लौटना है। और बाकी दालें अरहर मसूर की सबसे ज़्यादा यही खाई जा रही है, मसूर की दाल सबसे ज़्यादा खाई गई है, तो वो लेके आए हैं। और उड़द की दाल वगैरह तो सब ऐसे ही रखी हुई है। उड़द की दाल तो बनी ही नहीं है जाड़ों में इस बार मेरे घर में, शायद एक दो बार ही बने होंगे। तो चलो इनको भी उठा के रखती हूँ। इसकी बनानी है चटनी, धनिया पाउडर है, चटनी की वजह से लेके आई थी मैं, क्योंकि वो बारीक पिसा हुआ है। सॉरी गाइस, खांसी तो छोड़ ही नहीं रही है मेरा पीछा। और मसूर की दाल बन गई है हमारी, अभी इसमें लगेगा तड़का। आनिया ने बनाई है दाल और तड़का, भाई क्या खुशबू आ रही है। जो मम्मा के हाथ में स्वाद भी है ना, वो अनुष्का के हाथ से भी खुशबू आती है, आनिया के भी, और इसकी दादी के हाथों में भी बहुत खुशबू आती थी, तड़का लगाती थी। मेरे हाथों में नहीं आती उतनी, पता नहीं क्यों। धनिया मैंने ऐड किया है। और चलो अभी लगाते हैं थाली। थाली क्या लगेगी, रोटी और दाल ही खाएंगे, तो कटोरी में करती हूँ। और मैं कट कर रही हूँ सैलेड, कट गई है प्याज टमाटर, और थोड़े मोटे मोटे ही कट किए हैं। वैसे तो कचूमर वाली सैलेड बना रही थी मैं। हरी मिर्च भी कट की है, जो मोटी वाली थी ना मिर्च, एक मिर्च है ये, इसको मैंने बारीक बारीक कट किया है। इसमें नहीं डाल रही क्योंकि आनिया नहीं खाएंगी मिर्च, आनिया इसी ऐसे ही खाएंगी। इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, नमक मिर्च ऐड करूँगी थोड़ा सा, काला नमक और मिर्च। यह दवा लेने, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो रही गाइस। और आनिया को भी आज तीसरा इंजेक्शन लगेगा, सबको हमें, और सरन जी को तो 4-5 लग चुके हैं। और आज शाम को मैं भी जाऊंगी। जैकेट में निकली है पर्ची, क्यों आनिया? अभी ठीक लग रही है, बिस्तर में होगी तो बस। पैरों में बहुत दर्द है, फीवर है ना अंदर, इसलिए। चलो फिर, जा रहा है, पैरों में दर्द है बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन हो रहा है बहुत, और खांसी भी है। जुकाम तो थोड़ी सही लग रही है भैया, और जुकाम में थोड़ा फ़ायदा है। चलो पापा आने वाले हैं, पापा का वेट कर रही है बेचारी। सब बीमार हो गए, लेने जा रही है। अरू की चूचू शुरू हो जाती है, कोई कपड़े पहनता है तो अरू को लगता है कि कहाँ जो जा रहे हैं ये। लाइट नहीं आ रही गाइस सुबह ऐसे, मेरे भी इसमें 2 लग गई। दर्द हो रही है मेरी, वैसे ये यही लगी है जहाँ उस दिन लगी थी, और एक यहाँ लगी थी। दोनों हाथ गूद गए, ये देखो सबके। ये गरम करके ना इससे सिकाई करी थी मैंने, बहुत आराम मिला सीने की। आज चेंज करिए ना तेरी भी सारी, हाँ भी चेंज करके दी है। मेरे को पता नहीं क्या क्या है। आनिया को फीवर नहीं उतर रहा है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है इसको, हाथ पैरों में और जुकाम भी, पैरों में दर्द है। हाँ कर लिया घर में। गाइस मौसम बहुत गंदा हो चुका है, मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। ये देखो बादल हो गए बादल, सुबह धूप निकली और तो मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। और आज भी कपड़े बहुत सारे धुले हैं गाइस, चलो इनको उठाती हूँ पहले। और ना बारिश आ गई थी तो मैं ऐसे ही हाथ चढ़ गई, उतार के ले आई हूँ जल्दी जल्दी, बनकर सूखने में आते नहीं कपड़े आजकल। और टोकरी चिमटी की मैंने उठाना भूल गई, टेबल पर रहती है किट्टू के, तो पहले चिमटी निकालूंगी। कपड़े अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं गाइस, क्योंकि जैसे डाले वैसे बादल हो गए सुबह से। तो पहले निकालती हूँ इनकी चिमटी, पहले बैठती हूँ आराम से, थोड़ी देर पानी पीऊँगी, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गई अजीब सी। चलो फिर आनिया ने भी उतरवाए हैं बेचारी ने, साथ में चल गए ना। तो जी आनिया ने बनाई है पकौड़ी, साथ में है शेजवान चटनी, और कह रही है पेरी पेरी मसाला डालूंगी अभी पकौड़ी के ऊपर। साथ में है गरम गरम चाय, लौंग तुलसी काली मिर्च की, अदरक भी डाली है।
तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़िए। बस कप एक जैसे नहीं लाइए आनिए, जैसे ले आई बच्चा है। और बाकी करी मम्मी बिल्कुल मत उठना, और ला रही है फर्स्ट बैच की पकौड़ी है ये। तो चलो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। बाहर हो रही है गाइस बारिश। अरू भी ये वाली पकौड़ियाँ खाते हैं, तो अनिया ने बनाई है गरम गरम पकौड़ियाँ। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। सिंपल वाली बनाई है बिल्कुल, क्योंकि ना सबके दवा खा खा के ना गले में जख्म जैसे हो गए हैं। और साथ में है चाय, पेरी पेरी मसाला इस पर डालेंगे अभी, और साथ में है चटनी शेजवान, और इसमें रखेगी आनिया भी, तब खाएंगे। तो चलो खाते हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बाहर हो रही है बारिश। ये ओरियो ने भी छीली थी, पर अपने खाने लायक, क्योंकि वो भी खाता है घी में भुनी हुई मटर, पता है कच्ची भी खाता है ना, ये कच्ची भी खाता है। वो उसको फली दे दो ना तो वो छील के खा लेता है। वो आधा बकरी है, गोभी भी खाता है कच्ची, मेथी का साग खाता है कच्चा, है ना किट्टू, धनिया खाता है कच्चा, ये चीज़ें वो खाता है। और बाकी आनिया बेचारी छील रही थी, इसमें दाने मतलब मटर ले गई अंदर, और दाने अलग डोंगे में रखी जा रही थी, और ये कट्टे में ही दे दिए थे उसने मटर ना 10 किलो। तो इसको भी उठा के रखूँगी, कल शाम ऐसे ही रख दी थी, तो कल तो पूरी पैक थी, इसमें चूहा वगैरह नहीं आया, लेकिन मन का सुबह रखूँगी। कल बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, तो फिर बिल्कुल उठा ही नहीं गया शाम। चलो, अब कुछ चीज़ें कहते हैं ना हम लोगों की ही करने की होती हैं ये। हालांकि रखने को आनिया भी रख दी थी सारे पैकेट में, मतलब उठा के फ्रिज में, लेकिन मैं इनके ना डंठल सारे काट के तोड़ के रखूँगी गोभी के, इस तरह से मैं नहीं रखती हूँ। और इस लहसुन की बनाऊँगी मैं चटनी। बहुत मुँह ख़राब हो रहा है सच्ची में। चलो इनको सबको रखती हूँ उठा के। सब्जी मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा सैल भी पड़ी है अभी तो मत लाना। कल शाम ना चने भिगो दिए थे, तो चलो इनको बॉईल होने रखती हूँ, अच्छे से भीग गए हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ मसाला चनों का। मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर, 2 मतलब 2 ही, 2 छोटे साइज़ के हैं और एक थोड़ा बड़ा है, 2 हरी मिर्च। इधर मैंने प्याज ली है, प्याज भी छोटे साइज़ की ही हैं दोनों। लहसुन की 4-5 कलियाँ लूँगी, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा, इतना इतना टुकड़ा। और कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भाई, थोड़ी बहुत तो सही हूँ, खिला सकती हूँ बना के। बाकी अभी ये तुम्हारी सांस चल रही है पूरी तरह से ठीक अरे नहीं है। सर जी कह रहे हैं तुम्हारी सांस चल रही है। पानी पी पानी पी लिया, दवा पी के आई हूँ अभी सिरप। तो चलो इसको कट करती हूँ, यार जल्दी करो यार 9 दिन वाले इनको कट करती हूँ। सरन जी को लेट हो रहा है, वैसे ही 9 बज चुके हैं, 9:30 आते हैं, तो नाश्ता तैयार करना है मुझे। चलो मसाला भी पीसना है, क्योंकि लाइट चली जाएगी, पीस के ही डालूंगी सारी चीज़ें ना, कट करके नहीं डालूंगी। तो बस मैं करने लगी हूँ चने का मसाला तैयार। और जो बीच वाला जार है ना जिसमें मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ, वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि हरीरा बना रहे थे ना सरन जी, तो उस दिन उन्होंने तोड़ दिया, ऐसे ही डाल दिए बादाम, क्योंकि मैं डालती हूँ कट कर के। तो वो मतलब पूरा जो नीचे का वो है ना उसका वो हिल चुका है। लेके जाएंगे संभल पाएंगे, तो मैं पीसूँगी जूस वाले, जिसमें जूस बनाते हैं शेक वगैरह ना, बड़े वाले जार में। तो इनको मैंने कट कर लिया है, और 2 प्याज छोटी साइज़ की थी। और आनिया कह रही है मम्मी वो वाले बनाओ जो नवरात्रों में बनते हैं। तो मैंने कहा बेटा अनाउंसमेंट हो रहा है किसी चीज़ का ना, कोई बेचने वाला है, उसके लिए सॉरी। और मैंने कहा नवरात्रों वाले कैसे बनेंगे बेटा, उसमें तो भोग लगता है ना माता रानी का, तो स्वाद अलग आता है, और उसमें ये लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं जाता। सिंपल टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के छौंकते हैं, बहुत स्वाद बनती है सच। तो चलो इनको छौंकती हूँ, वो सॉरी पहले पीसती हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ क्या निकल रहा है मेरे मुँह से। और ये 1 मिर्च मैंने बचा दी है, एक ही कट की है, क्योंकि सबको ना दवाइयों से मुँह में हो गई है गर्मी। चलो मैंने बनाई थी पकौड़ी, तो ऐसे ही ढक के रख दी थी कढ़ाई, इसको पहले छानूंगी फिर छौंकूंगी। चलो
और बस ऑयल हमारा छन गया है, हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, लेकिन कुकर पूरा ख़राब हो चुका है। और गैस भी, इधर ये हमारा ढक्कन भी है। कितना भी आप घी ऑयल कुछ भी डाल दो, लेकिन चनों का पानी ज़रूर से निकलता है पहली सीटी में। फिर मैंने कम कर दी थी गैस, धीरे धीरे बॉईल किए हैं। लेते हैं चमचा, कहते हैं चमचा जिस बर्तन में जाता है खाली कर देता है। सही बात है, हम जब बर्तन साफ करते हैं तब भी तो खाली करते हैं उसको, है ना। और अच्छे से बॉईल हो गए, इनको निकालती हूँ। चने वाले निकाल लिए, जितने मुझे ज़रूरत है ये छौंकेंगे। और सरन जी कह रहा है ये पानी वो वाला नहीं है, काले चने का है सरन जी, सबका मुंह खराब हो गया है। और ये इतने बचा लिए, इसकी बनाएंगे शाम को चाट, टमाटर प्याज डाल के ना। हमारा चुका है, थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे चने। मैंने ऐड कर दिया है और इनको भी मसालों का अच्छे से मिलाऊंगी है अपने लिए। और अभी मैं निकाल देती हूँ, धुंधला हो रहा था शायद मेरा फ़ोन का कैमरा ना। चलो मैं पहले इनको निकाल लेती हूँ। धनिया रह गया, धनिया नहीं पड़ा, ऑलरेडी मसाले बहुत हो गए हैं इसमें, चने दिख भी नहीं रहे हैं आनिया कह रही फूट गए मोमो मेरे। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और आनिया को भी दिया है, गोलगप्पे चाउमीन सब बंद है। जिद कर रही है मम्मी एक आध तो खा लो, वो अच्छा हो जाएगा। उनका चटनी लगेगी, क्योंकि गले में ना बहुत जख्म जैसे हो गए दवा से।